जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो, सब चकाचक न? तो गुरु हो जाइए तैयार, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, बनारसी बाबू यानी आपके रेडियो मित्र आशुतोष के साथ एक नए कलेवर में नए समय और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज दिन है मंगलवार और दिनांक है 8 नवंबर। दोस्तों, समय बदला और समय के साथ चीजें भी बदलती गईं। सिर्फ नहीं बदली तो लोगों की रेडियो सुनने की दीवानगी, उनकी आदत। आज भी हमारे कई सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो पूरी शिद्दत के साथ रेडियो सुनते हैं, उसे गूंजते हैं और उसे जीते हैं। इस तरह हमारा हौसला बढ़ाते हैं और यही वजह है कि हाईटेक होते इंटरनेट की दुनिया में रेडियो श्रोताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे पास हजारों की संख्या में आपके पत्र आते हैं जो आपका हमारे लिए प्रेम है और जिन्हें हम अपने सर माथे पर रखते हैं। लेकिन नया दौर ईमेल और व्हाट्सएप का है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके अपने शो गुड मॉर्निंग बनारस को भी हाईटेक बनाया जाए। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज से हम लॉन्च कर रहे हैं अपना नया ईमेल, जिसकी आईडी है goodmorningbanaras123@gmail.com। जी हाँ, ईमेल आईडी एक बार फिर सुन लें, goodmorningbanaras123@gmail.com, जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान ही अपने सुविचार, स्वरचित कोई छोटी कविता, कोई सूचना या कोई अपील अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। साथ ही भेज सकते हैं अपने सजेशंस, जिसे हम तुरंत कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हाँ, बस ध्यान रहे कि ये मेल आपको अब से लेकर 7:10 तक करना है। हमारी टीम आपके भेजे मेलों में से बेस्ट मेल को चुनेगी, जिसे हम आज ही कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल और फटाफट हमें भेजें अपने विचार, गीत, कविता या सूचना, और तब तक बजते रहने दीजिए अपने मन का रेडियो। हाँ तो गुरु, आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी। और बताइए, कल देव दीपावली कौन कौन देखने गया था? भाई मैं तो अपने लल्लन चा के साथ 80 से लेकर भैंसासुर घाट तक घूमा। वाह वाह वाह, क्या आनंद था। गंगा जी के लहरों की रवानी में अजब जोश था, क्योंकि देवादिदेव महादेव की नगरी में पूनम के चांद की अगुवाई में झिलमिल सितारों की बारात सुंदर दीप मल्लिकाओं के रूप में गंगा मैया के तट पर जो उतर आई थी। लाखों लाख नेत्र युगल गंगा के साथ आकाश गंगा के मिलन के साक्षी बन रहे थे। भाई, उत्सव के रूप में शुरू हुआ पर्व कब महोत्सव बन गया और देखते ही देखते कब लोकोत्सव बनकर लोगों के दिलों में बस गया, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे अब ये लक्खी मेले का रूप ले चुका है और बनारस के 4 लक्खी मेलों के बाद ये 5वां लक्खी मेला बनारस के मुकुट में 4 चांद की तरह जुड़ गया है। वैसे अगर देखा जाए ना, तो असली मजा बनारस की गलियों में ही है, या ये कह सकते हैं कि असली बनारस गलियों में ही बसता है। तो कल जब हम गए थे देव दीपावली देखने, तो सोचे काहे न अपनी शेष बची आयु भी पता कर लें, लगे हाथ ये काम भी हो जाए। क्या 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 ताज्जुब हुआ आपको सुनकर कि ये बनारसी बाबू क्या बोल रहा है? अपनी शेष आयु भला कोई कैसे जान सकता है? तो भाई ये बनारस है और बनारस से ऐसे ही तो रहस्यों से भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस रहस्य को और चलते हैं अपने से अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आज का मुहल्ला। और भैया, आज का हमारा मुहल्ला है सिद्धेश्वरी, जिसका अपना अलग ही महत्व है। सिंधिया घाट और संकटा घाट से ऊपर चढ़ने पर ये मुहल्ला है, जो शीतला गली, मणिकर्णिका, गढ़वासी टोला, गोला गली और पटनी टोला मुहल्लों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ आप पैदल, साइकिल, स्कूटर या फिर डोली से ही जा सकते हैं। सिद्धेश्वरी मुहल्ले की गलियां लखनऊ के भूल भुलैया से कम नहीं है, इसलिए आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए सुप्रसिद्ध संकटा जी मंदिर के नाम का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये मुहल्ले का सबसे अधिक प्रसिद्ध स्थान है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ विराजमान संकटा जी का प्राचीन नाम विकटा देवी था।
पद्म पुराण में इनका नाम संकटा मिलता है, जो आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया और ये संकटा जी के नाम से ही पूजित हो गई। जिस स्थान पर संकटा जी की स्थापना है वह पंचमुद्रा महापीठ कहलाता है, जिसे काशी खंडोक्त मातृकाओं के मातृपीठों में से विकटा मातृका या पंचमुद्रा मातृका के पीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये बहुत ही सिद्ध स्थान है। मान्यता है इनकी स्थापना पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की थी और इनके आशीर्वाद से ही युद्ध में विजय पाया था। सोमवार और शुक्रवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है। भक्त मनोकामना पूरी होने पर माताजी को शकरपिंडी का विशेष प्रसाद चढ़ाते हैं, जो कच्चे भिगोए गए चावलों को सील पर महीन पीसकर उसमें चीनी और पंचमेवा डालकर और कपूर से सुवासित कर बनाया जाता है। तो भाई ये मोहल्ला और इसका इतिहास इतना विस्तृत है कि उस पर एक अंक में बात नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, माता संकटा जी की जो आरती है ना, वो इतनी प्रसिद्ध है कि पूरे भारत में उसका गान होता है। तो आइए आपको हम माता रानी के इस आरती का एक अंश सुनवाते हैं। विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंद शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। यह आयु का पता कैसे चलता है, ये तो इस अंक में हम बात नहीं कर पा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में, और यही मोहल्ला हम तब भी लेंगे अपने मोहल्ला सेगमेंट में। तो आइए चलते हैं अब अपने अगले सेगमेंट में और करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। तो आपको बता दें कि वर्ष 2008 में आज ही के दिन भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान प्रथम चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। वर्ष 2016 में आज ही के दिन भारत सरकार ने बड़े नोटों का विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन किया और 500 के साथ ही 1000 के नोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1938 में छोटे पर्दे के बड़े कलाकार अरविंद त्रिवेदी का, वर्ष 1920 में सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी और वर्ष 2001 में भारत की पैरा निशानेबाज अवनी लखेरा का जन्म हुआ था। साथ ही आज है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव। आपका जन्म कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को संवत 1526 में हुआ था। आपको नानक देव, बाबा नानक, नानक शाह और नानक लामा के नाम से भी जाना जाता है। आपके द्वारा स्थापित सिख जीवन दर्शन का आधार मानवता की सेवा, कीर्तन, सत्संग और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति विश्वास है। आपने जाति प्रथा और मुस्लिम शासकों का विरोध किया। आपकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब के रूप में आज भी पूजित है और सबका मार्गदर्शन करती है। बनारस में आपके प्रकाशोत्सव पर गुरुबाग और नीची बाग स्थित गुरुद्वारों पर विशेष शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन होता है। तो एक बार जोर से बोलो, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई।
प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। करी स्नान सिमर प्रभु अपना, मन तन भय अरोगा। करी स्नान सिमर प्रभु अपना, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभु सरना, कोट बिघन लाथे प्रभु सरना, प्रगटे भले संजोगा। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। और भाई गुजरे जमाने के बाद अब बातें आज कल की। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज शाम 5:10 से 6:19 तक चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसका सूतक ग्रहण से 10 घंटे पूर्व से लग जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि ग्रहण के कारण विश्वनाथ मंदिर अपराह्न 3:30 बजे से बंद हो जाएगा, जो सायं 6:30 पर फिर से खोला जाएगा। संकट मोचन मंदिर के कपाट आज सुबह 8:10 पर बंद हो जाएंगे। साथ ही बनारस के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी दर्शन पूजन ग्रहण काल में बंद रहेगा। वहीं अगर पर्यावरण की बात करें तो शहर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर अभी भी येलो जोन में है, अतः हमें सावधानी के साथ ही साथ अपने स्तर पर प्रदूषण न फैलने का संकल्प भी लेना चाहिए। साथ ही शहर में डेंगू का प्रकोप भी काफी तेजी से फैल रहा है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, अपने आसपास गंदगी या पानी ना जमा होने दें और जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें प्लेटलेट जरूर दान करें। देखिए, प्लेटलेट दान करना एक महादान है। इस विषय में प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र, विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी, IMS BHU, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल आपसे कुछ अपील कर रहे हैं। लीजिए सुनिए वे क्या बताते हैं। में जो खून होता है उसके एक छोटे छोटे कण होते हैं, पूरे सेल नहीं होते, ये सेल्स के टुकड़े होते हैं और इन टुकड़ों को हम प्लेटलेट्स कहते हैं। इनकी एक गुण ये होती है कि ये जहाँ भी रप्चर होता है वहाँ ये चिपक जाते हैं और ब्लड बहने से रोकते हैं। शरीर में इनका बहुत ही बड़ा उपयोग है। जो लोग प्लेटलेट दान करना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि प्लेटलेट दान महादान है। उसको आप हर हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं और जैसा मैंने कहा साल में 20-25 बार भी कर सकते हैं। कुछ जरूरी बातें हैं प्लेटलेट्स दान के लिए, वो मैं चाहता था आप लोगों को शेयर करना। पहला, प्लेटलेट्स कोई भी दान कर सकता है बशर्ते उसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम न हो, उसे लूपस न हो, उसे ब्लड कैंसर न हो या उसका अभी 3 महीने के भीतर सर्जरी न हुआ हो, उसको कोई ब्लड के बीमारी जैसे ट्रांसमिसिबल डिसीज हेपेटाइटिस B, C न हो। इसके अलावा प्लेटलेट्स दान करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए भी मना है और जो लोग दांत की सर्जरी कराए हैं उनको भी पहले 6 हफ्ते तक नहीं देना चाहिए। इसके अलावा आप जैसे अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूशन किसी ने कराया हो, मतलब ट्रांसफ्यूशन के लिए अगर किसी ने डोनेशन दिया हो, तो उनको यह है कि 56 दिन बाद पुरुष में और 84 दिन बाद महिलाओं में वो प्लेटलेट्स दे सकती हैं।
अब प्लेटलेट देने के लिए कोई बहुत ऐसा नहीं कि आपको खाली पेट आना है या किसी कोई दवा खा के आनी है। सिंपल है, आप आइए, प्लेटलेट में पूरा आपका ब्लड रिसर्कुलेशन होता है और फिर उसको मैच करके मरीज को दिया जाता है। जिन लोगों को मिर्गी है वो लोग अगर दवा ठीक से खा रहे हैं तो वो भी प्लेटलेट दे सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है वो भी ठीक से दे सकते हैं। बस ये है कि उनको दवा चलती रहनी चाहिए और प्लेटलेट्स दान महादान है। तो श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र को, जो विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी IMS BHU के। तो प्लेटलेट्स का दान करें, इससे किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती और न किसी तरह की समस्या आती है। हाँ, किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान जरूर आता है। तो अब देखते ही देखते समय बीत चुका है और वक्त हो चुका है मेरे विदा लेने का। तो अब दीजिए अपने बनारसी बाबू को इजाजत। तब तक मस्त रहा, मस्त करा। जय जय बनारस।